हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अंडर रूट के बारे में। जिन स्टूडेंट को अंडर रूट से डर लगता है और जो स्टूडेंट त्रिकोणमिति टेबल से डरते हैं उनके लिए यह वीडियो स्पेशल होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि अंडर रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, हमारे पास सबसे पहले अंडर रूट का जोड़ होता है। अंडर रूट के जोड़ को हम कैसे जोड़ते हैं यही सबसे पहले हमें जानना होगा। तो जैसे कि हमारे पास लिखा अंडर रूट 2 और यहां लिख दिया जाए अंडर रूट 2, लेकिन यहां पर हमें जब अंडर रूट किसी संख्या या अंक के ऊपर लगा होता है तो उस अंक या संख्या के माध्यम से हमारे अंडर रूट के अंदर रखे अभाज्य संख्या के गुणांकों को जोड़ना होता है। जैसे कि यहां पर भी 2 और यहां भी हमारे पास 2 है, तो यहां गुणांक हमारे पास 5 है और यहां यदि कोई गुणांक नहीं है तो हमारे पास 1 गुणांक है। अब जोड़ना अंडर रूट को नहीं है, जोड़ना हमें अंडर रूट में रखी संख्या अंक के माध्यम से गुणांकों को जोड़ना है। तो यहां पर 1 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 6 और यह हमने अंडर रूट 2 के माध्यम से जोड़ा है, तो हम लिखेंगे 6 अंडर रूट 2। यह एग्जाम्पल फर्स्ट आपके लिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसे कि अंडर रूट 3 -4 अंडर रूट 3। तो यहां हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो अंक रखा है 3, वह दोनों अंडर रूट में समान रूप का है। तो हमारे पास यहां यदि कोई गुणांक नहीं है तो हमारे पास 1 गुणांक दिया होगा और यहां माइनस का 4 गुणांक। अब यहां माइनस के ज्यादा है तो 3 हमारे पास आ जाएगा। दूसरे उदाहरण में हमारे पास -3 अंडर रूट 3 आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, जैसे कि 2 अंडर रूट 5 प्लस 10 अंडर रूट 5। तो यहां भी हमारे पास जो अभाज्य अंक है वह दोनों और अंडर रूट में समान रूप के लिखे हुए हैं। तो हमें इनके गुणांकों को जोड़ना है। जो प्रथम हमारा पद है उसका गुणांक हमारे पास 2 है और द्वितीय पद का गुणांक हमारे पास 10 है। 10 2 हमारे पास हो जाएगा 12। तो गुणांकों को जोड़ेंगे 12 अंडर रूट 5। तो यह इस उदाहरण का आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर उदाहरण नंबर 4 को लेते हैं। देखिए जैसे 5 अंडर रूट 8 प्लस 4 अंडर रूट 2। कभी कभार जब इस तरह का हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई अंक या संख्या हमारे पास भाज्य रूप में आ जाती है तो हमें उसका फैक्टर करना होता है। देखिए अंडर रूट 8 है हमारे पास, तो 8 के यदि हम फैक्टर करें यानी कि गुणनखंड, तो 2 चौक 8 हो जाएंगे 2 से, तो 2 दूनी 4। कुल मिला हमारे पास जो गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहां से हमें एक जोड़ा बाहर निकालना होता है। तो हमारे पास जैसे ही जोड़ा बाहर आ जाएगा तो इसमें से एक अंक को बाहर लेंगे, अंडर रूट हमारे पास बच जाएगा 2। तो हमें यहां पर 5 और इसके फैक्टर को लिखना होगा प्लस 4 अंडर रूट 2। देखिए 5, तो यहां से एक हमारा 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 2 हमारा बचेगा। जब इस प्रकार का अंडर रूट हमें दिया होता है तो हमें फैक्टर करने के बाद
यह देखना है होता है कि हमारे पास अंडरूट में जो अंक है वह समान रूप के रखे हुए हैं या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर अब दो दो समान रूप के अंक है, तो बाहर का बाहर गुणा करेंगे तो 5 दूनी हमारे पास हो जाएगा 10, √2 4 √2, तो 10 और 4 हमारे पास हो जाएगा 14, तो यहां पर हो जाएगा 14 √2। यही इस फोर्थ उदाहरण का आंसर हो जाएगा। यह हमारे पास उदाहरण नंबर 4 तक हमने लिया है जोड़ व घटाव के ऊपर, कि कैसे हम अंडररूट के जोड़ को करते हैं और कैसे हम अंडररूट में जब माइनस दिया होता है तो तब कैसे हम सोल्व करते हैं। तो आइए अब देखते हैं अंडररूट का गुना। रूट का गुना हमारे पास जैसे √2 गुना √2, तो हमारे पास जब के अंदर अंक या संख्या समान रूप की होती है तो उसे जो का तो बाहर लिखा जाता है। यह एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा 5। एग्जाम्पल नंबर 6 जैसे 5 गुणे 5 हमारे पास, तो हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 जैसे कि 2√5 गुणे 4√5, तो यह हमारे पास सबसे पहले बाहर के अंकों की गुना करनी होगी, तो 2 गुणे 4 और 5 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो यह इस उदाहरण का आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 जैसे कि 2√7 गुणे 3√4, तो यहां 2√7 गुणे, यहां से हमारे पास इसके जब फैक्टर करेंगे, चूंकि यह भाज्य अंक है तो यहां पर फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 गुणे 2, तो यहां 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 √7 हमारे पास आंसर के रूप में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, यदि हम किसी भी अंडरूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडरूट के अंदर के अंकों की गुना अंडरूट के अंदर की जाती है, यानी कि 7 दूनी 14। एग्जाम्पल नंबर 10 जैसे कि 2√7 गुने √5, तो बाहर की बाहर गुना करेंगे, यदि कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो 2 एकम 2 और यहां पर 7 पंजे 35। देखिए हमने यहां पर अभी तक आपको 10 एग्जाम्पल देकर के अंडरूट के बारे में बताया है। तो आइए इसके बाद हम यहां पर हर का परिमेयकरण सीखते हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। चूंकि त्रिकोणमिति टेबल के जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसमें हर के परिमेयकरण का यूज ज्यादा होता है और अंडररूट का यूज हमारे पास ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हमें टॉपिक से सीखना बहुत जरूरी है बेसिक के। देखिए जैसे कि सिंपली हमारे पास 1 के अपोन में कोई भी अंडरूट में अंक या संख्या दी होती है तो उसे अंडरूट को हटाने के लिए हमारे पास यहां पर परिमेयकरण किया जाता है। जैसे कि 2√5, तो यहां पर हर का परिमेयकरण किया जाता है। यह हर के परिमेयकरण का नंबर 1 एग्जाम्पल हमारे पास होने वाला है। देखिए हर का परिमेयकरण करने पर, तो 1/3
2√5। तो यानी कि जो बटे में हमारे पास अंक या संख्या जो का तो उसे ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना होता है। देखिए हमारे पास यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो का तो आ जाएगा 2√5। और जैसे यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंजे हमारे पास आ जाएगा 20 और यहां डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 और यह हमारे पास 10 आ जाएगा। तो √5 और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 10। यही हमारे पास इस एग्जाम्पल का नंबर 1 जो एग्जाम्पल लिया है इसका आंसर हो जाएगा। तो यदि हम एग्जाम्पल के रूप में सेकंड कोई एग्जाम्पल ले तो हमारे पास जैसे कि 3/2√7। तो यहां पर फिर से हमें हर का परिमेयकरण करना होगा। तो यहां पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर तो यहां पर 3/2√7। तो इसी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। देखिए तो बाहर की बाहर गुना कर देंगे 3 दूनी 6/7 और यहां पर 2/7 गुने 2/7। देखिए बाहर हमारे पास 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 गुणे 2 तो हमारे पास हो जाएगा 4। और हमने अभी आपको बताया जैसे ही समान रूप के अंक या संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास जो कि तो संख्या बाहर आ जाती है। तो 2 दूनी तो हमारे पास 4 हो गया और यहां पर हमारे पास 7 बाहर आ जाएगा। तो 7 चौके हमारे पास हो जाएगा 28। तो यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए 2 दूनी 4 और गुना में 7 तो हमारे पास हो जाएगा। देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी हमारे पास 4 तो हमारे पास बचेगा 7 दूनी 14 और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 3। यही इस उदाहरण का हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 के रूप में हम यहां पर क्वेश्चन को लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 2√5 लिखा है और बटे में लिखा जाए 2√3। तो हमें यहां पर हर का परिमेयकरण करना होगा। तो आइए हर का परिमेयकरण यहां पर कर लेते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने पर देखिए 2 + √5 और यहां 2√3। तो हर में जो हमारा अंक या संख्या रखा होता है उसे जो का तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में रखना होता है यानी कि गुना में। तो अब इसका गुना पूरे से यहां पर किया जाएगा। तो यहां पर इसे सबसे पहले हम गुना का संबंध देते हैं। तो 2 + √5 और यहां पर भी हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले हमें पहले पद में गुना करना होगा यानी कि 2√3 गुने हमारे पास 2। तो यहां बाहर का अंक हमारे पास है तो 2 दूनी 4/3। ये तो फर्स्ट हमने गुना किया यहां पर 2 से और सेकंड में जब हम गुना करेंगे तो 2√3 ये फर्स्ट में किया, सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे गुना √5। तो यहां पर बाहर का कोई अंक नहीं है, अंदर अंडर के अंक है तो अंदर गुना हो जाएगी। इसका हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहां पर 2 दूनी 4/3 प्लस तो यहां 2 जोका तो 3 पंजे हमारे पास 15। देखिए अब यहां पर 2√3 को सोल्व करेंगे तो 2√3 के ऊपर लगी है पावर 2। इसका मतलब यह होता है कि जिसके ऊपर पावर 2 है उसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना होता है।
तो जैसे कि 2√3 गुने 2√3, तो हमारे पास बाहर की बाहर गुणा 2 दूनी 4, और यहाँ पर जैसे 3√3 है तो हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 बाहर, तो 4 दिया हमारे पास हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ √3 के गुना में हमारा 4 है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है, और 15 के गुना में भी हमारा 2 है जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहां से हमें कॉमन निकालना होगा। तो आइए यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर 2 बाहर आ जाएगा। देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ 3 और प्लस 2 एकम 2 अंडरूट हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ 12, तो 2 एकम 2 2 6 की 12, प्लस 15 बटे हमारे पास हो जाएगा, यहां से 2, यहां से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर यह वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। जो एग्जाम्पल नंबर 3 हमने लिया है इसका आंसर यही होगा।